किम कार्दाशियन पूर्ण रूप से किम्बर्ली नोएल कार्दाशियन ब्रास, जन्म 21 अक्टूबर 1980, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, यूएस, अमेरिकी टेलीविजन व्यक्तित्व और उद्यमी जिन्होंने अपने निजी जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, जिनमें से अधिकांश लोकप्रिय रियलिटी श्रृंखला कीपिंग पर क्रॉनिकल किया गया था। कार्दाशियन के साथ 2007 से 21। किम 4 बच्चों में से दूसरे थे। कोर्टनी उसकी बड़ी बहन थी और क्लो और रॉबर्ट छोटे भाई बहन थे। उनके पिता रॉबर्ट कार्दाशियन ने ओजे के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की। 1995 की हत्या के मुकदमे के दौरान सिम्पसन की कानूनी टीम और उसकी मां क्रिस ने बाद में उसके प्रबंधक के रूप में कार्य किया। 1989 में इस जोड़े के तलाक के बाद क्रिस ने 1991 से 2014 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ब्रूस बाद में कैटलिन जेनर से शादी की और उनके 2 बच्चे केंडल और काली थे। 1998 में किम ने हाई स्कूल से स्नातक किया और बाद में सोशलाइट पेरिस हिल्टन के सहायक बन गए। उस दौरान उन्होंने 2000 कॉमर्स संगीत निर्माता डेमन थॉमस से शादी की। 2004 में दोनों का तलाक हो गया। 2 साल बाद किम ने कर्टनी और खोले के साथ कैलिफोर्निया के कैलाबास में एक बुटीक डैश खुला। कई अन्य स्थानों को बाद में जोड़ा गया। 2007 की शुरुआत में किम और उसके तत्कालीन प्रेमी R&B गायक रे जे की एक सेक्स टेप ऑनलाइन लीक हो गई थी। उसने वीडियो के वितरण पर मुकदमा दायर किया और बाद में अदालत के बाहर समझौता किया। ध्यान ने कार्दाशियन परिवार को एक रियलिटी टीवी श्रृंखला कीपिंग अप विद कार्दाशियन में मदद की, जिसमें ब्रूस जेनर का बाद में एक महिला में संक्रमण सहित उनके दैनिक जीवन का पालन किया गया। शो का प्रीमियर पर हुआ अक्टूबर 2007 में चैनल और एक रेटिंग सफलता थी। किम के साथ परिवार के सभी सदस्यों ने सेलिब्रिटी के अलग अलग स्तर प्राप्त किए, जो अपने अच्छे लुक्स और सुडौल फिगर के लिए जाने जाते थे। एक पॉप कल्चर घटना बन गई। हालांकि कुछ लोगों ने उनकी लोकप्रियता का उपहास उड़ाया, ये आरोप लगाते हुए कि वे केवल प्रसिद्ध होने के लिए प्रसिद्ध थी। उनके चतुरात्मक प्रचार, जिसमें एक मजबूत सोशल मीडिया उपस्थिति भी शामिल थी, ने एक बेहद लाभदायक ब्रांड बनाने में मदद की। एंडोर्समेंट सौदों के अलावा कार्दाशियन कई व्यावसायिक उपक्रमों में शामिल थे, जिसमें फिटनेस डीवीडी की एक श्रृंखला, एक क्रेडिट कार्ड, विभिन्न सौंदर्य उत्पाद और एक गेम ऐप शामिल था, जो उपयोगकर्ताओं को एक सेलिब्रिटी बनाने की अनुमति देता था। 2019 में उन्होंने शेफवेयर कंपनी स्किम्स लॉन्च की। उनकी अपार लोकप्रियता के कारण फिल्मी भूमिकाएं भी हुई। उन्होंने डिजास्टर मूवी 2008 में बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की और अन्य टीवी शो। उन्होंने स्पिन ऑफ श्रृंखला कोर्टनी और किम टेक न्यूयॉर्क 2011 से 12 में विशेष रूप से अभिनय किया। 2020 में किम और परिवार के अन्य सदस्यों ने स्ट्रीमिंग सेवा हुलु के साथ एक प्रोडक्शन डील पर हस्ताक्षर किए और अगले वर्ष कीपिंग अप विद कार्दाशियन समाप्त हो गया। 2022 में रियलिटी सीरीज द कार्दाशियन ने हुलु पर प्रसारण शुरू किया। 2010 के उत्तरार्ध में कार्दाशियन जेल सुधार में शामिल हो गए और उनके प्रयासों के माध्यम से विभिन्न कैद व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया। विशेष रूप से 2018 में उसने एलिस मैरी जॉनसन, एक अहिंसक ड्रग अपराधी जो आजीवन कारावास की सजा काट रही थी, के लिए राष्ट्रपति पद के रूप में सुरक्षित करने में मदद की। 2020 में टीवी डॉक्यूमेंट्री किम कार्दाशियन वेस्ट द जस्टिस प्रोजेक्ट प्रसारित हुआ। कार्दाशियन टैब्लॉइड्स में एक स्थिरता थी और उसके रिश्तों पर बहुत ध्यान दिया गया था। 2011 में उसने बास्केटबॉल खिलाड़ी क्रिस हम्फ्रीज से शादी की। समारोह का वीडियो टेप किया गया और बाद में पर प्रसारित किया गया, लेकिन 72 दिनों के बाद उसने तलाक के लिए अर्जी दी, जिसे 2013 में अंतिम रूप दिया गया। 2012 में कार्दाशियन ने रैपर कान्ये वेस्ट और उनकी बेटी नॉर्थ को डेट करना शुरू किया। नोरी पश्चिम अगले वर्ष पैदा हुआ था। मई 2014 में कार्दाशियन और वेस्ट की शादी हुई थी। इस जोड़ी का दूसरा बच्चा बेटा सेंट वेस्ट 2015 में था। उनकी बेटी शिकागो वेस्ट और बेटे भजन वेस्ट का जन्म क्रमशः 2018 और 2019 में सरोगेट के माध्यम से हुआ था। 2021 में ये घोषणा की गई थी कि किम और कान्ये तलाक ले रहे हैं। किम्बर्ली नोएल कार्दाशियन, जिन्हें किम कार्दाशियन के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी व्यवसायी, टीवी व्यक्तित्व, सोशलाइट और मॉडल है। 2022 तक किम कार्दाशियन की कुल संपत्ति $1.80 बिलियन है। उसने टीवी श्रृंखला, व्यावसायिक उपक्रमों, विज्ञापन सौदों और निवेशों में अभिनय करके अपनी निवल संपत्ति अर्जित की।
करोड़पति पॉप संस्कृति के हर पहलू को प्रभावित करने में सफल रहे हैं, जैसा कि हम वर्तमान में इसे समझते हैं। वह सबसे प्रसिद्ध परिवारों में से एक द कार्दाशियन जेनर्स की सदस्य भी हैं। की लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप वह प्रसिद्धि के लिए बढ़ी। रियलिटी टेलीविजन श्रृंखला कीपिंग अप विद द कार्दाशियन श्रृंखला उसके परिवार में रिश्तों पर केंद्रित थी। इसके अतिरिक्त ये अब तक के सबसे अधिक पहचाने जाने योग्य और प्रतिष्ठित टीवी शो में से एक है। 20 सीजन के रियलिटी टेलीविजन सीरीज में कार्दाशियन अपनी बढ़ती प्रसिद्धि को नियंत्रित करते हुए अपने परिवार को सबसे पहले रखने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम दर्शकों को उनके विस्तारित उद्यमों, भावुक संबंधों और विनाशकारी त्रासदियों के साथ प्रस्तुत करता है। कई प्रसिद्ध नामों के साथ सेलिब्रिटी के संबंधों ने उनकी स्टार पावर को बढ़ा दिया है और अक्सर उन्हें मीडिया की सुर्खियों में धकेल दिया है। वह डांसिंग विद द स्टार्स के 7वें सीजन में 13 प्रतियोगियों में से थी, जिन्होंने अमेरिकी नर्तक मार्क बल्लास के साथ भागीदारी की।